नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। मौजूद हूँ इस वक्त मैं फरीदाबाद के वार्ड 37 में। हमारे साथ इंदिरा कोठारी जी मौजूद हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से सोशल वर्कर के तौर पे काम करती आ रही हैं और अब हाल ही में कुछ दिनों पहले इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। आखिर इतने अच्छे सोशल वर्क चलने के बावजूद फिर अचानक से इनका रुझान राजनीतिक पार्टी की तरफ क्यों हुआ, आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका रेट इंडिया प्लस पे। थैंक यू मैम। मैम, इतने वक्त से आप सोशल वर्कर एज ए सोशल वर्कर कार्यरत रही, फिर अचानक आपने राजनीति पार्टी में आना ही क्यों चूज़ किया? राजनीतिक पार्टी में आना मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं जो रियल में आम आदमी पार्टी से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन वो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग साथ में काम करते थे, तो उनका ये था कि मैम अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो एक राजनीतिक पार्टी अगर हमारे साथ होती है तो हमारा वजूद थोड़ा बढ़ जाता है, हमें इलेक्शन लड़ने में थोड़ा सही रहता है। और ये सोच के और उनका जो ग्राउंड वर्क देख के मैं उनके साथ जुड़ी हूँ कि ग्राउंड वर्क पे वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैम, हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है और एमसीएफ में भी बीजेपी ही है, तो अगर आप बीजेपी पार्टी चूज़ करते तो शायद आपके लिए वो ज़्यादा लाभकारी होता, तो आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चूज़ किया? नहीं, आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि बीजेपी पार्टी चूज़ करना तो मेरी खुद की गुडविल और डाउन हो जाती, क्योंकि चाहे एमसीएफ हो, चाहे आपका मिनिस्ट्री हो, चाहे हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी सेंट्रल मिनिस्टर में हो, मैं उन्हें कई बार कह चुकी हूँ कि वो ऊर्जा मंत्री हैं, तो कम से कम फरीदाबाद को तो, और फरीदाबाद में रहते हैं तो फरीदाबाद को तो ऊर्जा प्रोवाइड करवा दें। मैं ये कहती हूँ नहर पार जो इतनी सोसाइटियाँ बसी हुई है, अभी सिर्फ एक एडमिरल सोसाइटी को उन्होंने इंडिविजुअल कनेक्शन के लिए हाँ बोला है। उसका भी ये रीज़न है कि बिल्डर उनको छोड़ के भाग गया है, तो इसलिए उनको इंडिविजुअल कनेक्शन, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक सोसाइटी को इंडिविजुअल कनेक्शन दिए जा सकते हैं तो ये पूरे जो नहर पर इतनी सोसाइटियाँ बसी हुई है, इनका खून क्यों चूसा जा रहा है? इनको भी इंडिविजुअल कनेक्शन दे दें ताकि ये अपना सोलर लगाना चाहें या जो भी करना चाहे आगे कर सकते हैं। कम से कम जो हम 30 रुपये यूनिट उसका जनरेटर का देते हैं और जो डीजल से पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट गंदा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें सुधर जाएगी, इन्वायरमेंट भी अच्छा होएगा, हम लोग भी सुकून से जिएंगे, लाइट भी अच्छी मिलेगी। तो क्या दिक्कत है अगर वो ये काम करवा देते हैं तो? मैम, जैसा कि आपने अभी इतनी सारी परेशानियां बताई, तो ये सब परेशानियों को आप एज ए सोशल वर्कर भी सॉल्व कर सकती थी, जबकि नेताओं के बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं है, तो आप फिर आपने नेता नगरी में आना ही क्यों? मैम, अगर हम लोग जैसे लोग नेता नगरी में आएंगे नहीं तो ये जो नेता नगरी है ना, ये इसी तरह आगे से आगे भक्ष्य जो हमारा कर रही है और ज़्यादा भक्षण करेगी। तो इस भक्षण से, इस शोषण से बचने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग भी इस नेता नगरी में कदम रखें ताकि कुछ तो परिवर्तन होना शुरू हो, कुछ तो जिसे हम असल में प्रजातंत्र कह सकते हैं वो आए। क्योंकि मुझे ये प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र ज़्यादा लगता है, क्योंकि एमसीएफ में सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी इनके हैं। आप कंप्लेन भी करेंगे तो सुनवाई कौन करेगा? इनके अधिकारी। पुलिस महकमा है तो वो सारा इनका सुनने वाला है। तो आम जनता की अगर कहीं सुनवाई होती है तो आप मुझे बता दीजिए। इसलिए मैंने इस नेता नगरी में आना पसंद किया है कि शायद ये नेता नगरी को बदलने की एक शुरुआत हो जाए। हम जैसे लोगों को देख के हमारे पीछे और भी लोग राजनीति में आना पसंद करें, तो इसलिए नेता नगरी में आए हैं कि कुछ परिवर्तन हो और नहर पार के गाँव हो, चाहे सोसाइटी हो, या पूरा फरीदाबाद कह लो, कौन सुखी है यहाँ पे? सब जगह तो इन्होंने वार्डबंदी ऐसे की है कि मैं कहती हूँ कि एक घर को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है कि भाई तुम्हारे पास बिजली का बिल आएगा, तुम्हारी मर्जी है, तुमने बिजली काट दी, तो दूसरे साइड से कमरे से निकल के जाएगा कि भाई बिजली दे दे। वो कहेगा तू मुझे पानी नहीं देता, मैं तुझे बिजली क्यों दूँ? तो आपस में ही लड़वाने के तो इन्होंने सारे ही काम कर दिए ना। चाहे कोई भी वार्डबंदी इन्होंने करी है, कोई भी अगर सही से, तो मुझे बताओ, आप जिस गेट से एंटर करके आए हो वो एक सोसाइटी है आरपीएस सिटी, उस आरपीएस सिटी को इन्होंने 2 भागों में कैसे बांट दिया? इधर रेजिडेंसी है, रेजिडेंसी के आधे टावर इन्होंने 37 में डाल दिए, आधे 31 में डाल दिए, और उनमें से भी कुछ के वोट 32 में है। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक सोसाइटी में एक वार्ड के लिए वोट है तो वो भी ट्रू नहीं है। एक ही सोसाइटी में 3-4 वार्ड के लिए वोट बने हुए हैं और उस सोसाइटी को इन्होंने 2 भागों में, 3 भागों में अपनी मर्जी से बांट दिया है। तो वही लड़ाई वाली बात हो गई ना कि एक काम के लिए C1 से C5 के टावर रेजिडेंसी के जाएंगे, वो जाएंगे 37 नंबर वार्ड में जो भी पार्षद बनेगा और एमएलए होगा, और आधे भाग के लिए वो जाएंगे 31 नंबर वार्ड में। तो वो 31 वाला कहेगा जी मैं नहीं कर सकता, आप तो 37 के हो। 37 वाला कहेगा आप 31 के हो। इसी तरह यहाँ हमें बांट रखा है, सवाना पाम्स बांट रखा है, पीयूष बांट रखा है। तो इन्होंने बांटने से पहले ये सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि देखी,
इतना नहीं सोचा कि आम पब्लिक की परेशानियों को दूर करने के लिए हम बने हैं, कि आम पब्लिक को हम परेशानियां देने के लिए बने हैं। तो मैम थोड़ा सा और आपसे क्लियरली जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने अभी बताया कि सोसाइटीज़ जो यहाँ पे प्रॉब्लम झेल रही हैं बिजली की और पानी की, तो इसके अलावा ग्रेटर फरीदाबाद की पब्लिक को मूलभूत कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो नहीं मिल रही हैं? मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ कि मूलभूत कौन सी ऐसी सुविधा है जो मिल रही है। मुझे तो एक नाम बता दो, मैं तो खुश हो जाऊँगी, आज मुँह भी मीठा करा दूँगी कि एक सुविधा तो मिल रही है। सड़क यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है। हमने वार्ड 28 वार्ड कमेटी में काम किया था, तो नंबरदार जी को 5000 लाइटें दिलवाई थी। उनसे मैंने कहा मुझे 10 लाइटें दे दो। वो बोले 10 नहीं 5 ले लेना। मैंने ठीक है 5 दे दो। 5 के बाद वो 2 पे आ गए और 2 से आज तक मुझे 1 नहीं मिली, और मुझे नहीं लगता कि वो लाइटें कहीं लगी हैं। तो बताइए उन लाइटों का हुआ क्या? सड़क के नाम पे कभी नगर निगम में धक्के खा लो, कभी FMDA में धक्के खा लो। यहाँ तो कूड़ा उठाने तक के लिए परेशानी है। अगर कूड़ा आपका जो साइड का कूड़ा है वो उड़ के ग्रीन बेल्ट पे आ जाता है बीच वाली पे, तो FMDA बोलेगा कि ये तो मेरा एरिया नहीं है, मैं नहीं उठाता। वहाँ से आया है तो वो उठाएंगे। वो कहेंगे भाई हवा से उड़ के चला गया, ये मेरा एरिया थोड़ी ना है। तो कहीं भी सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ नहीं है। सड़कों की हालत तो मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता है, रोज़ ही गिरते हैं पड़ते हैं। सीवर के ढक्कन इनके पास आ गए MCF में, लेकिन अगर इनको लगाने बोलो तो 3-3, 4-4 महीने कोई लगाने नहीं आता है। कहेंगे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। जहाँ MCF में 2-2 करोड़ के बाथरूम बन सकते हैं, मतलब इतना पैसा बर्बाद हो सकता है। फरीदाबाद में 10 बाथरूम हैं 2-2 करोड़ के। 20 करोड़ रुपया स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे आपने बर्बाद कर दिया, तो क्या आप सीवर के ढक्कन नहीं लगा सकते थे? जहाँ की रोज़ जनमानस भी मर रहा है, गोवंश भी मर रहा है और जानवर भी गिर रहे हैं और गाड़ियाँ भी अंदर जा रही हैं उनके। तो ये काम क्या उनको प्रायोरिटी पे नहीं करना चाहिए? आज इतना कुत्तों का इतना आतंक हो गया है सारी सोसाइटीज़ में और सारा, मैं तो कहती हूँ पूरे फरीदाबाद शहर में। क्या MCF का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि उन्हें स्टरलाइज करवाए या उनके लिए एक ठिकाना बनवाए? न गायों के लिए कोई जगह है। गायों के लिए अभी भी हमारा वहाँ पे बल्लभगढ़ में चल रहा है गौ रक्षा के लिए MCF में धरना, राठौर जी के उसमें अतिक्रमण के लिए। ये किसको परेशान करते हैं? ये गरीब आदमी को परेशान करते हैं। इनको टारगेट दे देते हैं कि स्वच्छता के नाम पे आप ये काम कर दो जी, वो जाके वहाँ फटाफट चालान काटना शुरू कर देते हैं, चाहे उनको खुद को चालान काटना आता है या नहीं। और गरीब पे तो ऐसे धौंस जमाते हैं जैसे वही उसके मालिक और भगवान है, और थोड़ा मिडिल क्लास होता है तो उससे उगाई कर लेते हैं चालान के नाम पे। मैम फरीदाबाद में चुनाव का माहौल बना हुआ है, आप भी 37 वार्ड से तैयारी कर रही हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप जा रही हैं लोगों के बीच में? सबसे पहले तो मैम यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ STP नहीं बना हुआ, ग्राउंड वाटर ख़राब हो रहा है। लोग अपने जो मतलब हम जैसे लोग थे जानकारी में मेरे, जिनके यहाँ खेत थे, जो यहाँ गायें पालते थे, उन्होंने अपने खेत बेच दिए हैं, गायें दे दी हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर इतना ख़राब हो रहा है कि सब्जी की क्वालिटी तो जहर वाली पैदा हो रही है। उस जहर को खा के हम लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो बेसिक लाइफ बचाने का होना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे कम से कम STP की सुविधा हो, जो सीवर लाइन से जुड़े। ये 1 फुट की सीवर लाइन को बीच में रोक के रखते हैं ताकि काम पूरा ना हो और हम लोग परेशान होते रहें। दूसरा ये है कि जो पीने का पानी है वो सब अंडरग्राउंड सोर्सेज से आ रहा है, तो MCF के कनेक्शन मिलने चाहिए, बिजली के इंडिविजुअल कनेक्शन मिलने चाहिए। और बिल्डर ने जो पैसा खा के बैठा हुआ है करोड़ों करोड़ों रुपया लोगों का, कम से कम उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो पूरी सुविधाएं दे। सोसाइटी में जो भी उसने वादे किए थे कि जिम मिलेगा, क्लब मिलेगा, मंदिर मिलेगा, RWA का एक ऑफिस होएगा, ये सुविधा के नाम पे कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो ये सुविधाएं भी होनी चाहिए। और गाँव के अंदर सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि कोरोना महामारी अभी गई नहीं है, चल रही है, फैल रही है। और ये लोग आंकड़े पूरे सही नहीं आ रहे, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। आज मेरी सोसाइटी में भी नहीं 10 केस आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे, क्योंकि हर 10वें घर में एक आदमी बुखार, गला खराब और लूज मोशन से पीड़ित है। तो न तो यहाँ कोई, मेरे को नहीं लगता गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई कैंप लगा हो वैक्सीनेशन का, न कभी किसी गवर्नमेंट ने हमें मतलब ये सिविल हॉस्पिटल वालों ने हमसे कोई अप्रोच किया कि भाई आपको क्या परेशानी है, क्या नहीं है। इवन कोविड में जो भी राशन बांटा वो हमने अपने बलबूते पे बांटा। यहाँ के BLO ने हमें 1 रुपये का राशन नहीं दिया गरीबों को बांटने के लिए। मतलब जो भी किया वो हमने अपने जेब से और अपना क्लब होके किया। तो कभी कोई सुविधा जैसी चीज़ हमें मिली नहीं। वैक्सीनेशन के लिए बच्चे धक्के खाते रहते हैं।
और आपका ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं, इनके लिए धक्के खाते रहते हैं। बिना पैसे लिए इस सरकार में 1 रुपए का भी काम नहीं होता। और ऊपर से ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार ख़त्म कर रखा है, रिश्वत ख़त्म कर रखा है। नगर निगम का जो 200 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है मैम, वो तो मैं ये कहूँगी कि मतलब एक चींटी के बराबर उजागर हुआ है। और उसमें सच्चाई ये है कि वो खाने वाले, जो बड़ा खाने वाले हैं, वो तो अपने आराम से बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने छोटे बलि का बकरा बनाने के लिए छोटों को आगे कर दिया कि कोई बात नहीं, तुम सज़ा भुगत लो, हम तुम्हारे पीछे बैठे हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फाइलें खुलेंगी ही नहीं कभी। जहाँ भी आप चले जाओ, कमिश्नर से लेके कहीं भी चले जाओ, सब जगह तो बीजेपी के ही लोग मिलेंगे ना आपको। कहीं कोई दूसरा पॉइंट है तो आप मुझे बता दो। तो किसके पास गुहार लगाने जाएं? बिल्डर के पास जाते हैं तो बिल्डर सुनता नहीं है, मीटिंग नहीं करता है। नेता सुनते नहीं है, नेता खाली आश्वासन देते हैं, मना नहीं करते, आश्वासन देते हैं, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। अभी 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, आप बता दीजिए कितने काम हो रहे हैं। मंझावली पुल तक आप देख लीजिए, कब वो बनना था और अभी तक बन के तैयार हो गया, तो मुझे बता दीजिए। क्योंकि सुविधा लोगों को मिलनी नहीं चाहिए, गरीब आदमी गरीब रहना चाहिए, मिडिल क्लास ख़त्म हो जाना चाहिए, अपर क्लास डेवलप होना चाहिए, ताकि अपर क्लास इनकी पूर्ति करता रहे और मिडिल क्लास की थाली में ये अन्न योजना देते रहे और वो इन्हें वोट देता रहे। ये है इनका एजेंडा। तो कहाँ डेवलपमेंट है? जब तक पूरे जनता का डेवलपमेंट नहीं है, उनको 2 जून की रोटी शांति से नहीं मिलती, तब तक कहाँ आप विकास की बात कर सकते हैं? ये विकास, प्रगति, जागृति तो हम ढूंढते ही रहते हैं, अब तो सपने में भी आना बंद हो गई है। तो बात करी हमने इंदिरा जी से, इनसे बात करके पता चला कि जो फरीदाबाद की सोसाइटियाँ जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, जिसे कहते हैं, कह सकते हैं आप, दूर के ढोल सुहावने। हम लोगों को, जो नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनको लगता है कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों को हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन आज इंदिरा जी से बात करके जाना कि यहाँ पर बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ तो बना दी हैं बिल्डरों ने, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो देना शायद वो भूल गए हैं, या जानबूझ के पब्लिक को परेशान करने के लिए नहीं दी जा रही हैं। ये इस सोसाइटी के अंदर 30 रुपये यूनिट तो बिजली का बिल देना पड़ता है यहाँ के लोगों को, जिसमें कि पीने का पानी भी उनको उपलब्ध नहीं होता है। अगर कोई प्लम्बर से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो भी बिल्डर्स के यहाँ से कोई भी सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिलता है। मतलब कुल मिला के ये है कि हर तरह की परेशानी सोसाइटियाँ झेल रही हैं ग्रेटर फरीदाबाद की। ना इनके पास चलने के लिए सड़कें हैं और ना ही सीवरेज की सुविधा इनको प्राप्त है। तो हम ये जानना चाहते हैं, या ये एक सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा होता है कि इसका जिम्मेदार हम किसे माने, यहाँ के बिल्डर्स को या यहाँ की सरकार को? अगर सरकार से बात करते हैं तो सरकार डाल देती है बिल्डर्स के ऊपर, बिल्डर से बात करते हैं तो वो आनाकानी कर देते हैं। बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। आगे आने वाले वक्त में हम इसका भी आपको जवाब देंगे। तब तक जुड़े रहिए राइट इंडिया प्लस के साथ। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू